दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि तुम उससे पीछे रहो, लेकिन एक बाप होता है, एक माँ होती है, वह ही चाहती है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे आगे जाए। कोई है भला ऐसा? अगर कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन माँ बिटिया को समझाए, बेटी थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाया करो, तो बेटी कहती मम्मी मुझ पे ज्यादा रोक टोक लगाती है। अरे मेरी बहनों, ये सनातन धर्म है। तुम्हारी माँ तुम्हें शुद्ध देखना चाहती है, वरना पूरी दुनिया में बाहर निकल के देख लो, सब तुम्हें नंगा देखना चाहते हैं। एक माँ बाप ही है, एक अपने परिवारीजन ही है जो ये चाहते हैं कि तुम जहां जाओ वहां खुशबू की तरह महको। बाकी पूरी दुनिया तुम्हें नोचना चाहती है, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। कई आजकल माताएं भी हैं, शादी हो जाए कहती मेरा वाला तो बड़ा अच्छा है, कोई रोक टोक नहीं लगाता, बहुत बढ़िया है। इनका वाला बड़ा बेकार, बहुत रोक टोक करता है। एक्चुअल में जो रोक टोक करता है वह ही अच्छा है। माताओं को अनुशासन में रहना चाहिए, ये नियम है शास्त्र का। एक थी ना बिना अनुशासन के रहती थी, बिलियनियर रावण की बहन शूर्पणखा, विदाउट अनुशासन हर सगे इधर उधर घूमा करती थी। अंत में क्या हुआ? नाक कान कटा के चली आई। आज भी हजारों शूर्पणखा है इसी आजमगढ़ में होंगी। पतिदेव घर से गायब, आप बैग टांगी, एक बढ़िया सी खूब चटक लिपस्टिक लगाई, चलो शॉपिंग करके आते। ये धर्म है? ठीक है, आपके पति का कोई अभाव है, कोई कारण है, आप जा रहे हैं अकेले, पर दुकानदार के आगे इतना मेकअप क्यों? मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, ऐसी कौन सी वजह है जो तुम्हें मार्केट में ही सुंदर दिखना है? मैं आपके आभूषणों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप श्रृंगार नहीं करिए, लेकिन 3 जगह स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी? पहला, जब आपका पति नहीं हो तब आपको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्त्री जब रजस्वला हो उस समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और तीसरा, अकेली स्त्री हो उस समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पर आजकल सबसे ज्यादा मेकअप साड़ी की दुकान पे करके मैया जावे है, और दुकानदार भी बोले भाभी जी ये आप पे बड़ी अच्छी लगेगी। कौन सो देवर कब पैदा आएगा पता ही नहीं चलो है? थोड़ा सा मेरी बात अटपटी लगेगी माय डियर, पर मैं तुम्हें सच्चाई के मार्ग से जोड़ने आया हूं। संभ्रांत स्त्री वही है जिसने अपनी स्त्री का परम गहना अगर कुछ देखा गया है तो सिर्फ एक ही गहना है, लोक लाज का गहना। बाकी कोई गहना परम गहना नहीं है। आज हमारी माताएं भी मर्यादा से भूल रही हैं। पुरुष, नए नए यंगस्टर, लड़का लड़की सारी मर्यादाओं को, आजकल महाराज जी एक और प्रथा चली है, लिव इन रिलेशनशिप। आज मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने कहा बोल ही डालता हूं। शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ समय टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उनको अगर अच्छा लगा तो शादी करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो ठीक। मुझसे किसी ने कहा कि ये मॉडर्न थिंकिंग है, नए विचार हैं। मैंने कहा नहीं, ये नए विचार नहीं है, ये सतयुग के विचार हैं। बोले महाराज जी आप कहाँ से आ गए नए बाबा, सतयुग के विचार? मैंने कहा हाँ, ये तब से लिव इन रिलेशनशिप चली आ रही है, लेकिन तब कुत्ता और कुतिया में थे, पशुओं में था, आज इंसानों ने अपना लिया। तब जानवरों में लिव इन रिलेशनशिप हुआ करती थी, अब आजकल इंसान अपना रहे हैं। क्या ये भारत की परंपरा है? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां गंगा की पूजा, नदियों की पूजा, तुलसी की पूजा। हमारे यहाँ तो तुलसी पर भी चुनरी चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ तो गंगा की लहरों पर भी चुनरी चढ़ाते हैं। अरे सीखिए ना इन ग्रंथों से, सीखिए ना इन किताबों से। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज भारत देश, अभी आने वाली है होली, मुझे माफ करना, होली के समय, और ज्यादातर मैं देखता हूं बिहार टच जैसे बढ़िए, भाभी को देवर ऐसे रंग लगाता है जैसे खुद की स्त्री हो। ये परंपरा कहां से आ गई? ये कहां से परंपरा आ गई? भाभी देवर का संबंध माता और पुत्र की तरह होता है। जब सुग्रीव जी के साथ लक्ष्मण जी जा रहे थे सीता जी की खोज में, तो थोड़े से आभूषण मिले,
बहुत ध्यान से सुनना। तो सुग्रीव जी ने टीका लिया, मांग टीका। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण क्या ये जानते हो किसका है? आहा, लक्ष्मण जी ने जो बात कही है ना, लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव भैया, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, मैंने मां जानकी का आज तक मुखमंडल देखा ही नहीं, मैं कैसे बता दूं ये जानकी जी का है कि दूसरे का है? नूपुरे, मैं तो सिर्फ आज तक पैरों की मैंने नूपुर देखी है, अगर नूपुर मिल जाए तो मैं कह सकता हूं जानकी का है। ऐसा पवित्र रिश्ता, और अभी होली आएगी तो तार तार किया जाता है। हा?